बोले साहब हिंदू दुर्गा जी की मूर्ति निकाल। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। इनके साहब को दो काम करना है, एक तो अफीम पीना है और एक मुजरा देखना है। मेंटल फ्रेम देखो, सब कुछ तबाह हो चुका है। शादी करनी है भाई को, लड़की ने मना कर दिया। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? भाई यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। सर मेरे रिश्तेदार मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते। अच्छा तो है बे, तेरे घर वाले अकबर के रिश्तेदार हैं? नहीं सर। क्यों करे बे, क्यों करेंगे? सर मैं दिन भर इसी बात के लिए दुखी रहता हूं, तुम भीख मांगोगे। कितना बढ़िया सिम्टम है ये, तुम्हारे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी अच्छी बात है। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। वे यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही इजराइल के खिलाफ बोलने की। कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है ईरान पे, सऊदी वाले अलग नाच रहे हैं। हमें गए भाई साहब, भाईजान 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। एक डॉट जैसी कंट्री है, डॉट जैसी। ये है इजराइल, ये डॉट, और इसके चारों तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है जो बोलेगा बीच में। पता लगा चार उन्हीं को मार के मार डाला। कभी कभी न्यूज पढ़ते ना कि बीच बचाव करने आए थे, मार डाले गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। दो चार लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे हैं बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश हो गई। उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। कभी इंसान को बहुत करीब होके सुनो। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करेंगे, पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के ऐसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। और इसी बीच सेंट्रल एशिया में बहुत खतरनाक आदमी पैदा हो गया था, तैमूर। वो हिंदुस्तान की था, उसको पता चला कि हिंदुस्तान का कोई रखवाला नहीं है, पैसा बहुत है। तो महमूद गजनी जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? हिंदू मंदिरों को। और तैमूर जब हिंदुस्तान आया तो उसने किसको लूटा? मुसलमानों को। तैमूर को ये थोड़ी पूछा कि क्या नाम है, श्यामलाल, बोला मार डालो। तुम्हारा? सलमान, अरे बोले अस्सलाम वालेकुम, छोड़ दो इसको। इस कंट्री में बाहर से जो भी आया उसने सबको मारा। हिंदुस्तान का मुसलमान जब पहली बार इस देश से बाहर सऊदीया उदिया जाता था, उसको पता चलता है कि यार ये देश कितना महान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो कोई इधर क्या नाम है, बहुत मिसट्रीट करते हैं साहब, बहुत मिसबिहेव करते हैं। वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं सब सनातनी है, फर्जी आते हैं इधर, सजदा वजदा करते हैं, तो मानते ही नहीं। मारते बहुत है इंडियन वर्कर्स को। 1398 तैमूर लेम इंडिया आया, बड़ी तबाही मचाई उसने 1398 में, और सल्तनत को खत्म कर दिया उसने। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर वही वाली हाल हो गई, इकोनॉमी बच गई, एम्पायर खत्म हो गया। अब जहां इकोनॉमी पीक पे होगी तो फॉरेन इन्वेजन होगा। और यहीं पर स्वयंवर हुआ भारत के लिए, और 3 दूल्हे आए। एक दूल्हा बाबर, एक इब्राहिम लोदी, और तीसरा राणा सांगा। इसमें सबसे यंग जो था वो इब्राहिम लोदी था, 21 साल का लड़का। लेकिन जब भी सजदा किया करो ना तो मालिक से बस एक बात कहा करो कि तू इसको संभाल ले, मैं दुनिया संभाल लूंगा। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहां है, तुमको अभी एहसास नहीं है। जो हिंदू यहाँ चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहाँ है। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। सारा काम इसका है। इब्राहिम लोदी बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी था, उसके जो सीनियर्स थे उससे बहुत चिढ़ते थे। अब बचे राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा में उत्तेजना बहुत है, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे।
पर सिर्फ उत्तेजना से काम नहीं चलता। बाबर के पास ऑड बहुत ज्यादा है, पर वो आदमी बहुत बैलेंस है, शांत। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ और जीत गया वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। इसके बाद आया इसका बेटा हुमायूं। इनकी साहब की अलग कहानी है। इनकी कहानी पढ़ोगे तो 2-3 दिन तो हंसते रहोगे। इनके साहब को 2 काम करना है, एक तो अफीम पीना है और एक मुजरा देखना है। मतलब 2 चीज इनकी जिंदगी में कंपलसरी है, करना ही करना है। अभी बहुत डेयरिंग है, लड़ना जानता है, सारी बातें, बेवकूफ भी नहीं है। और उसका दुर्भाग्य था कि इसी के समय में पैरेलल में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेंजरस पर्सनालिटी था, शेरशाह सूरी। ये इसके जीवन का दुर्भाग्य था। अरे उसने तो मारा, इनकी पूरी सत्ता पलट के रख दी शेरशाह सूरी। वो तो अच्छा हुआ कि सूरी के बाद उसके सक्सेसर अच्छे नहीं थे, तो ये कमबैक मार गए। अगर उसके सक्सेसर टैलेंटेड होते तो मुगल खत्म थे। सोचो, हिंदुस्तान हाथ से छिन गया हुमायूं का। एक इंसिडेंट बता रहा हूं, हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान छूट गया 1540, बैटल ऑफ कन्नौज। भगोड़े हो गए, भाग रहे हैं, भागते भागते राणा वीर साल के घर में रुके हुए हैं। हिंदुस्तान छिन चुका है, नौकरी हाथ से चली गई। वहां इनको एक लड़की दिखाई पड़ी, हामिदा बानो बेगम। मैंने पूछा ये कौन है? बोले साहब वो आपके भाई हैं हिंदाल, उनके गुरु की बेटी है। अरे बोले अच्छा, शादी का पैगाम भेजो। मेंटल फ्रेम देखो, सब कुछ तबाह हो चुका है, शादी करनी है भाई को। लड़की ने मना कर दिया कि लड़का बेरोजगार है। बोला मार डालो उसके परिवार को। लड़की ने कहा मजाक कर रही थी। बोले हम ही कौन से सीरियस थे, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता भी है मजाक करने का। दोनों की शादी हो गई। वहीं पे पैदा हुआ अकबर। और कोई कुछ भी कहे, पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं, बहुत शानदार आदमी। कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब के अलावा या औरंगजेब को नहीं जानेगा लेकिन अकबर को जानेगा, उसी दिन इस देश के मुसलमान की तकदीर बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और 1556 to 1605 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न जो उसके हैं, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए। और सुनता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। भाई जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजस्थान मतलब वॉर, टरेन ऐसी है, राजपूतों का इलाका, उनको लड़ने में मजा आता है। राजपूतों को जैसे मराठों को आता है लड़ने में मजा, ऐसे उनको भी आता है। उनकी टरेन ऐसी है, डेजर्ट। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, अकबर को भी किया। अकबर ने कहा यार ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इज्जत चाहिए। कहा दे तो बोरे में भर के। इज्जत कौन सी कमोडिटी है? कुछ चीजें जिसको देने में पैसा ही लगता, उसमें से एक चीज इज्जत है। और इज्जत सबको चाहिए, विनोद को भी चाहिए, बनराकस को भी चाहिए, और सचिव जी को भी चाहिए। विनोद को कुछ ज्यादा ही चाहिए कि साला बड़ा आदमी बनता है, कभी चाय पानी हम लोगों से नहीं पूछता है। कैसे बड़े आदमी, विधायक के घर जाके विनोद को सेंसिटिव, विनोद सेंसिटिव आदमी है। पूरा पंचायत सीजन 4 उसी के नाम पे है। अरे बोला दे दो राजपूतों को इज्जत। और क्या चाहिए? बोले साहब इनको लड़ना है। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात, राजपूतों की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान में। अब अफगानी को भी लड़ना है, राजपूतों को भी लड़ना है, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर अनारकली का डांस चल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। जिस दिन मुसलमान इस आदमी को पढ़ लेंगे, मस्त आदमी, होली खेलता है, कहता है यार रंग भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। मौलाना को बुलाओ जरा, मौलाना बनाए जो हुजूर रंग नहीं खेल सकते। कहा क्यों? कहां लिखा है? कुरान में लिखा है? नहीं वहां तो नहीं लिखा है। हदीस में? कहा नहीं। शरिया में? तब कैसे कह रहे हो नहीं खेलना चाहिए? नहीं सरकार वो रंग अल्लाह ने बनाए। जी बनाए तो हैं। जब कहीं लिखा ही नहीं है और उसी ने बनाए हैं तो हल्का सा रंग लग भी गया तो क्या दिक्कत है? इतना बढ़िया। अब तो दूसरे हिंदू भी नहीं खेलते रंग। वो वाला होली का त्योहार गोबर का त्योहार नहीं है। गोबर मार रहे हो, बुरा ना मानो होली, हम तो मानेंगे बुरा। होली सिर्फ गुलाल से खेली जाती है बस, और फूलों से, पेंट से नहीं खेली जाती। किसी कपड़ा फाड़ के उसको नंगे सड़क पे नहीं घुमाया जाता है। ये सब होली नहीं है।
फिर उसको समझ में आया कि भारत तो यार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, तो इसने एक नया काम किया, दीन इलाही, सूफीज्म को प्रमोट किया इसने। बोले साहब हिंदू दुर्गा जी की मूर्ति निकालते, बोला हाँ निकालने दो, और निकालो भाई, हमारा ईमान मजबूत है, कोई कुछ भी निकाले, हमें क्या लेना देना। जिसको शराब नहीं पीनी है उस शराब की फैक्ट्री में मैनेजर भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि शराब नहीं पीनी तो शराब का दुकान नहीं चाहिए। बहुत लोग सिगरेट की फैक्ट्री में काम करते हैं, नहीं पीते। बहुत लोग आर्मी में है, नॉनवेज नहीं खाते। यही तो तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। इसको तो पढ़ना चाहिए हमेशा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पैटर्न से मुगलों को निकाल दिया है, और कर ही क्या सकते हैं। अकबर को पढ़ना चाहिए सबको, काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। मतलब औरंगजेब की तो एज अ रूलर तारीफ नहीं की जा सकती, बेईमानी हो जाएगी फिर वो, लेकिन इस आदमी की तो तारीफ। 50 साल में एम्पायर खड़ा करना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना आसान है। यहां एक प्रधानी का चुनाव जीतने में हालत खराब है। योग्यता है इसके अंदर, हाँ, कोई तो राय नहीं। इसके बाद गद्दी पे बैठा जहांगीर, वो तो बेचारा सिर्फ बैठा ही रहा, बस बैठ गया, गाड़ी चलती रही, उसने कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा किया। शराब पीने का शौकीन था, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था, सोडा वोडा बोतल वोतल लेके बैठे हैं सब। इसकी वाइफ बड़ी काबिल थी, नूरजहां, हिस्ट्री में उसका बड़ा हाथ है, मतलब हिस्ट्री में उसका बड़ी चर्चा है नूरजहां की। कहता भी यही है कि मैंने हिंदुस्तान का ताज एक टुकड़ा गोश्त और एक काली शराब की बदले नूरजहां को दे दिया। फिर आया शाहजहां, इनको भाई साहब को शौक था रियल एस्टेट का, ये रियल एस्टेट का आदमी है, जमीन खरीदो मकान बनवाओ। इतना मकान बनवा डाला कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, उसी में अकाल पड़ गया, पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो भाई पैसा कम पड़ेगा तो किसी से तो मांगोगे, वो वहीं रिवोल्ट शुरू हो गया। यही वो आदमी है जहां से मुगल एम्पायर में दिक्कत पैदा हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी आदमी ने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट की। जाटों से पैसा मांग लिया, मराठों से मांग लिया, ये सब किसी को पैसा देते हैं? ये सब लेने वाली कौम है, ये पैसा देती होती नहीं किसी को। तो जब जबरदस्ती मांग लिया तो झगड़ा शुरू हो गया। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी, विजनरी। मराठे मुगलों की आर्मी में भी थे, मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की आर्मी में भी थे। दोनों लड़ते थे, मरते थे मराठा, फायदा या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा को होता था। शिवाजी ने कहा जब हमें ही मरना है तो अपना स्टेट बनाएंगे, मराठा स्वराज। क्या कॉन्सेप्ट दिया उस आदमी ने, मराठा स्वराज, कि जब फाइनली हमें ही लड़ना है दोनों तरफ से और हमें ही मरना है, जब हमें ही लड़ना है और हमें ही मरना है तो हम इनके लिए क्यों लड़े मरे, हम अपने लिए लड़ेंगे मरेंगे। एंड ही केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा स्वराज। इसीलिए वो आदमी मराठा हिस्ट्री में भगवान है। ही इज अ मैन हु हैज गिवन आइडेंटिटी टू मराठास, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। 1656 उसी वक्त आ गया गद्दी पे औरंगजेब, और ये आदमी मेहनती बहुत है, मेहनत करता है, ईमानदार है, ये सबसे क्वालिटी है। पर हमें क्या लेना देना, हमें तो उसको राजा के रूप में देखना है। डेक्कन में बैठने की क्या जरूरत थी भाई। शिवाजी मिलने गए आगरा 1666। उस वक्त अगर अकबर रहा होता गले लगा लेता छत्रपति शिवाजी को, क्या कर्नाटका चाहिए, टेक योर कर्नाटका, यू, वो दोस्त बना लेता अपना। काबिल आदमी को दोस्त ही तो बनाना है। 1689 में यह आदमी यहां आ गया, डेक्कन, यहीं बैठ गया। 1707 यहीं बैठा रह गया, यहीं औरंगाबाद में डेथ हुई उसकी। फिर लास्ट में इसको समझ में आया, इसने एक लेटर लिखा अपने बेटे शाह आलम को, बहुत प्यारा लेटर लिखा। इसने लिखा कि मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। समझ में आया इसको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर तुम राजा हो यार हिंदुस्तान के। इस आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं है। यह आदमी अगर टीचर होता तो ठीक होता, लड़कों को मार पीट के पढ़ाता बस, पर ऐसा रूलर, ही लैक्स कॉमन सेंस, है ही नहीं। सोचो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, उसने बनाया है
इस आदमी के पास सब कुछ है। भाई जब तुम किसी को मानते हो तो उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से तो मानते हो ना। और यहीं पर आकर मेडिवल हिस्ट्री स्टैंड स्टिल पे आ गई।